आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली सरकार के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा की विपदा सरकार ने दिल्ली को हवाई बजट दिया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं है, तभी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण को सार्वजनिक करने से बचने का प्रयास किया है। उन्होंने भाजपा की नेता रेखा गुप्ता को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर बजट की नींव मजबूत है तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए आतिशी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए और कहा, पहला, आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन इस बार 10 साल में पहली बार शिक्षा बजट को 20% से भी कम कर दिया गया है। यह सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की एक साजिश है। दूसरा, स्वास्थ्य बजट 10 वर्षों में पहली बार घटकर 13% रह गया है। इससे गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की योजनाएं प्रभावित होंगी और सरकारी अस्पतालों की सेवाएं बाधित होंगी। तीसरा, सफाई व्यवस्था कमजोर की गई, पहली बार एमसीडी का बजट घटाया गया है। पिछले वर्ष यह 8,423 करोड़ रुपए था, जिसे 1,526 करोड़ रुपए कम कर 6,897 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, रेखा गुप्ता ने अपने 2 घंटे के बजट भाषण में 1.5 घंटे सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कोसने में बर्बाद कर दिए। उन्होंने कहा, उन्हें अब तक एहसास नहीं हुआ कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और उनकी सरकार बन चुकी है। अब गाली देने का नहीं, काम करने का समय है। लेकिन आज भी उनका असली एजेंडा यही दिखा, काम कम, जुमले ज्यादा, 5 साल सिर्फ गाली गलौज का इरादा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट अगर एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के तथाकथित बजट का कोई भी आर्थिक विश्लेषण में आधार नहीं है और आज जो बजट सदन में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया, उसको देखकर साफ पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण सदन पटल पर क्यों नहीं रखा। अगर इस 1 लाख करोड़ तक के बजट का कोई वास्तव में आधार होता, अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को पता चल जाता कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर, हवाई आंकड़ों के आधार पर यह बजट आज प्रस्तुत किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करती हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर रखें। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले पूरे टैक्स के, पूरे रेवेन्यू के आंकड़ों को सदन पटल पर रखें। उससे इस हवाई बजट के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ना सिर्फ इतना, आज जो बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन पटल पर रखा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। पहला इरादा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा को ध्वस्त करना। 10 साल में पहली बार इतना कम आवंटन शिक्षा को हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार में बजट का 1/4 हिस्सा, 25% हिस्सा, कम से कम 22 से 25% बजट हमेशा शिक्षा को दिया जाता था। 10 साल में ही पहली बार हुआ है कि 20% से कम आवंटन शिक्षा के क्षेत्र को मिला है। तो ये बिल्कुल साफ है कि सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया
गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की प्रक्रिया, अब भारतीय जनता पार्टी ने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की प्रक्रिया को खत्म करने का इरादा कर लिया। दूसरा इरादा, जो स्वास्थ्य का बजट है उसको 16-17% से घटाकर मात्र 13% पे लाकर खड़ा कर दिया। इतना कम बजट एलोकेशन हेल्थ सेक्टर को पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दूसरा इरादा कि जो दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल है, जो सरकारी अस्पतालों में हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो लाखों रुपए का इलाज क्यों ना हो, चाहे जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवा फ्री इलाज मिलती है, इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरा इरादा, दिल्ली में सफाई व्यवस्था को जर्जर करना। दिल्ली के इतिहास में एक बजट से दूसरे बजट में कभी भी एमसीडी को दिया गया एलोकेशन कम नहीं हुआ है, लेकिन इस बार एमसीडी को दिया जाने वाला पैसा 1526 करोड़ कम हुआ है। 2024-25 में 8,423 करोड़ का एलोकेशन था, जो इस बार घटा के 6,897 करोड़ रह गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करना और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करना। आखिरी चीज मैं ये कहूंगी कि 2 घंटे से ज्यादा के बजट के भाषण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 1.5 घंटा बिताया होगा अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गालियां देने। मैं भारतीय जनता पार्टी को ही याद दिलाना चाहती हूं, चुनाव खत्म हो गया, अब आप चुनाव जीत गए। अब दिल्ली के लोग चाहते हैं कि आप अपना विजन, अपना प्लान दिल्ली के लोगों के सामने रखें। अगर आज का बजट देखा जाए तो एक तरफ गाली गलौच, दूसरी तरफ बड़े बड़े जुमले, लेकिन बिना किसी आधार के। तो अगर मैं एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी के इस बजट का वर्णन करूं तो काम कम, जुमला ज्यादा और 5 साल इनका गाली गलौच का इरादा आज हमने सदन पटल पे देख लिया। थैंक यू। मैम, इसके अलावा ये कहा गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो पुराना मुख्यमंत्री आवास था उसको पर्यटन में शामिल किया जाएगा। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह करूंगी, दिल्ली की जनता ने आपको जनादेश दिया है, गाली गलौच करने के लिए नहीं, फालतू बातें करने के लिए नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए। और इस हवाई जुमलों से भरे बजट में कहीं पर भी काम की बात नहीं दिख रही। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।